दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक लड़का रात के करीब 10 बजे बहुत मुसीबतों में घिरा होता है। कई लोगों से वह मदद भी मांगता है, लेकिन उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। फिर मदद के लिए वह एक घर का दरवाजा खटखटाता है, तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वह कहती है, कौन है? तो लड़का कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती है? तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। देखिए, आप जो भी है यहाँ से चले जाइए। वह लड़का कहता है कि प्लीज एक बार आप दरवाजा तो खोलिए, मेरी हालत तो देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वह गिड़गिड़ाता है और अंत में वह महिला उसके लिए दरवाजा खोल ही देती है। फिर वह देखती है कि वाकई में यह लड़का बहुत मुसीबत में है। वह कहती है कि हाँ, बताइए क्या चाहिए आपको? वह कहता है कि क्या एक रात मैं यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है कि हरगिज नहीं, मेरे पास आपके ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहता है कि मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूँ, यहीं पर मुझे रह लेने दीजिए। वह कहती है ठीक है, फिर इसमें कोई मसला नहीं है, आप बाहर रुक सकते हो। अब दोस्तों, लड़का वहीं पर रुक जाता है, लेकिन सुबह होते होते जो कुछ होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार और रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की, जो कि आदिवासी जिला होता है, बहुत पिछड़ा इलाका है। एक लड़का जिसका नाम कमल होता है, वह अपनी बड़ी बहन के यहाँ गया हुआ था, बहन की ससुराल में, क्योंकि उसकी बहन ने उसे एक मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था। तो वह बस पकड़कर अपनी बहन के घर जाता है और वहां पर उसकी बहन उसे अच्छे से नाश्ता पानी कराती है, शाम का खाना खिलाती है और एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है। कहती है, तेरे जीजा जी तो यहाँ पर अभी है नहीं, मुंबई शहर गए हुए हैं, एक साल बाद ही आएंगे, तब तक ये बाइक यहाँ पर खड़े खड़े खराब ही हो जाएगी। तो तू ऐसा कर, इसे तू ले जा, इसको चला लेना और जब वह आ जाएंगे तो वापस लाकर दे देना। अब दोस्तों, वह लड़का खुशी खुशी उस मोटरसाइकिल को लेकर चलता है। चूंकि अब उसके हाथ में बाइक थी, तो उसे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। उसका घर वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर होता है। वह सोचता है कि एक डेढ़ घंटे में पहुंच ही जाऊंगा, इसीलिए वह रात को 8 बजे वहां से निकलता है। लेकिन जैसे ही 10 किलोमीटर का सफर तय होता है, तो उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अब वो थोड़ी दूर तक पैदल चल जाता है और एक दुकान से पंचर बनवा लेता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका ट्यूब खराब हो चुका है, तो उसके पास जो भी पैसे थे, सारे पैसे उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने बाइक में तेल भरवाया था, सब पैसे खत्म हो चुके थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर वो वहां से बाइक लेकर चलता है। अब वह सोचता है कि ईश्वर ना करे कि रास्ते में फिर से कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि जेब में एक भी रुपया तक नहीं है, बस मैं किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था उस लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर फिर से पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से वो बाइक खड़ी थी, पुरानी हो चुकी थी। अब जब फिर से पंचर हो जाती है, तो उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। रात के करीब 10 बज जाते हैं। अब वो लोगों से मदद मांगता है कि भैया मुझे एक साइकिल दे दीजिए और मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल देकर बाइक ले जाऊंगा। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि कहीं ये साइकिल लेकर चला गया तो बाइक का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस जमाने में बाइक वगैरह किसी के पास नहीं होती थी। दोस्तों, यह सन 2002 की बात है। अब उस लड़के को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। फिलहाल वह आगे चलते चलते किसी तरीके से और भी दो चार लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता। फिर जब दुकानें बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाता है, अब वो सोचता है कि इसको कहीं पर खड़ी करके मैं बस से भी चला जाऊं, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन फिर बसें भी बंद हो जाती है, उसके बाद कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब वह पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर जाता है, आगे एकदम सुनसान रास्ता आ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। अब वो बुरी तरह से परेशान हो चुका था, थक गया था, कहीं कुछ सोच नहीं रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, हवाएं चल रही थी। अब वो परेशान हो जाता है। फिर उसे बहुत दूर चलने के बाद एक घर दिखाई देता है।
एक कमरा और आंगन का घर होता है, उसे घर दिखाई देता है तो उसकी जान में जान आती है। वो सीधा उस घर के सामने पहुंचता है और अपनी जो राजदूत बाइक थी उसको खड़ी कर देता है। उसके बाद वह देखता है कि वहीं पर घर के सामने कुछ आग जल रही थी। वह वहीं पर बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी ही गर्मी थी तो वह खुद को सेकने लगता है और जब थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है तो फिर दरवाजे की तरफ देखता है। सोचता है कि मैं जाऊं और दरवाजा खटखटाऊं, कोई अंदर हो तो शायद उससे मदद मांगूं। फिर वह डर जाता है कि पता नहीं कोई इस टाइम बुरा मान जाए तो यहाँ से भी मुझको हटना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों वो इतना परेशान होता है, उसे इतनी ठंड लग रही थी, वो बहुत सोच समझकर उस दरवाजे को खटखटा देता है। 3-4 बार दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वो कहती है, कौन है? तो लड़का कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? लड़की एकटक बोल देती है कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। देखिए, आप जो भी है इतनी रात को यहाँ पर किस लिए है? आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ से कोई मदद नहीं मिल सकेगी। फिर वह कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा। उसे डर भी लग रहा था तो वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, एक बार आप दरवाज़ा तो खोल दीजिए। तो लड़की कहती है कि आपके साथ और कौन है? तो वो कहता है कि मैं अकेला ही हूँ, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। फिर वह पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताता है कि मेरा नाम कमल है। वह चौंक जाती है, बोलती है, क्या बोला? कमल? लड़का, हाँ मेरा नाम कमल है। अब दोस्तों वह दरवाज़ा खोलती है, थोड़ा सा देखती है, यह देखने की कोशिश करती है कि क्या वह अकेला है या और कोई भी उसके साथ है। फिलहाल वह अकेला ही था। उसके बाद वह बाहर निकलती है, कहती है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? वह कहता है, देखिए मेरी हालत तो देखिए, मैं ठंड से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वह अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं कैसे चला, कैसे बाइक पंचर हो गई, कैसे लोगों ने मेरी मदद नहीं की और फिर कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ। लड़की भी सोचने समझने लगती है। फिर कमल कहता है कि क्या मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? वह कहती है, मेरे पास आपको ठहराने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकोगे? तो कमल कहता है कि मैं यहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाऊंगा, बस मुझे कुछ आप लकड़ियां दे दीजिए, मैं अपनी रात काट लूंगा। कहती है, ठीक है बैठ जाओ। अब दोस्तों वह एक बोरी लेकर आती है, कुछ लकड़ियां लाती है, उसे एक माचिस देती है और कहती है, लो आग जला लो और इसी बोरे पर बैठ जाओ। अब दोस्तों वो जो है आग जला लेता है, उसी बोरे पर बैठ जाता है। फिर वो महिला अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है और कमल जो है वो अपनी वहीं पर आग जलाकर रात काटने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर में वह लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है, कहती है, लो खाना खा लो। अब वो देखता है तो कहता है, क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए? मैंने तो आपको परेशान ही कर दिया। कहती है, परेशानी की क्या बात है इसमें, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। अब मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, खाली पेट वैसे भी सर्दी लग जाएगी और तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी अंदर नींद नहीं आएगी। जो भी तुम हो अब खाना खा लो। अब दोस्तों कमल को भूख लग ही रही थी, वह 4 रोटियां बनाकर लाई थी, साथ में अंडे की ऑमलेट बनाकर लाई थी। उसके बाद वह वहां पर उसके सामने रख देती है तो उससे कहता है कि आप भी खा लो। वह कहती है कि नहीं, मैं तो खाकर ही सोई थी, यह तो मैंने अभी अभी आपके लिए ही बनाया है, आप खा लो। अब दोस्तों वह खाता है और खाते खाते दोनों बातें करते हैं। कहता है कि यहाँ आगे मार्केट कहाँ पर है? तो वो कहती है कि 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ पर आपकी बाइक नहीं बन पाएगी, इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो कहता है कि आपका नाम क्या है? अब वो मुस्कुरा देती है, कहती है कि अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंसने लगोगे। कहता है कि ऐसा भी क्या नाम है आपका जो मैं हंसने लगूंगा? तो कहती है कि मेरा नाम कमला है। कहता है, क्या बात कर रही हो यार? वो वाकई में हंसने लगता है। लड़की कहती है, हाँ मेरा नाम कमला ही है। तो कहता है कि अजीब सी बात है, मेरा नाम कमल है
और आपका नाम कमला है। इस बात पर दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वह धीरे धीरे खाना खा लेता है और फिर कमला वहां से अपने बर्तन उठाती है, कमरे के अंदर चली जाती है और कमल वहीं बोरे पर बैठकर आग जलाकर सेकने लगता है। लेकिन दोस्तों अंदर कमला की नींद गायब हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि मैं बाहर ही चलूं, बैठूं और उससे बातें करूं, क्योंकि उसका बिस्तर वैसे भी ठंडा हो चुका था। लेकिन फिर सोचती है कि क्या ही किसी अजनबी से बात करूं। लेकिन दोस्तों उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब रात के 1 बज जाते हैं। फिर वो देखती है कि अच्छा देखूं क्या वह सो रहा है या जाग रहा है या फिर यहाँ से चला ही गया है। दरवाजा खोलती है तो देखती है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वह आग भी बुझ चुकी थी। कमल वहां से गायब है। अब वह देखती है तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर वह कहती है कि चले गए हो क्या आप? तभी कमल जो है उसके दरवाजे के ही बगल में खड़ा हुआ था। वही बोरी ओढ़कर अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर खड़ा हूं। अब दोस्तों वो उसकी तरफ देखती है तो आधा भीग चुका था। कहती है कि अरे आप तो भीग गए हो, कब से हो रही है बारिश? तो उसने कहा जब से आप अंदर गई हैं तब से ही बारिश शुरू हो गई थी। उसने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं? आपने एक बार दरवाजा तो खटखटाया होता। तो वो बोलता है कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि इतना तो परेशान कर दिया है और कितना परेशान करूं। वो बोलती है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। अब दोस्तों कमल अंदर चला जाता है। कमला उसे एक सूती कपड़ा देती है। वह अपना सर वगैरह पोंछता है। अब कमल जहां भी जाता था तो अपनी एक लुंगी और एक शर्ट लेकर जरूर जाता था। तो वह कपड़े उसने अपनी राजदूत की डिग्गी में रख रखे थे, वह लेकर आता है और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर लेता है। अब वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। उसे बहुत जोर से ठंड लग रही थी। अब कमला उसको देखती है तो सोचती है कि अब क्या करूं। कहती है कि एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर सो जाओ। दोस्तों वह अपनी चारपाई पर उसको सोला देती है और उसके बाद वो रजाई ओढ़ लेता है। जब रजाई ओढ़ लेता है उसके बाद अब वो भी उसी चारपाई पर बैठ जाती है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। उससे वो बातें करती है। कहती है कि अभी भी ठंड लग रही है क्या? कमल कहता है कि हाँ अभी भी लग रही है। फिर लड़की कहती है कि हाँ मुझे भी लग रही है। अब दोस्तों उसके बाद कमला भी उसी रजाई में अपने पैर डाल लेती है। अब उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कमल उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? तो लड़की कहती है कि हाँ मैं अकेली ही हूँ। बोलता है क्यों, आपके पति कहाँ हैं? कहती है कि मेरे पति 2 साल पहले गुजर गए हैं। ससुराल वालों ने मुझे स्वीकारा नहीं, जिस सदमे में मेरी माँ भी गुजर गई। अब मैं यहीं अकेली रहती हूँ। फिर वो कहता है कि फिर आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? तो कहती है मैंने मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बकरियां पाल रखी हैं, उसी से अपना खर्चा पानी चला लेती हूँ। अब दोस्तों वो आदिवासी जिला होता है और बहुत ही पिछड़ा इलाका था, तो ज्यादातर लोग ऐसे ही अपना काम करते थे और गुजारा करते थे। फिर कमला कहती है कि मैंने यही सब पाल रखा है, इसी से मेरा आसानी से गुजारा हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या आपकी शादी हो गई है? कमल कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब दोस्तों बातें करते करते दोनों कब सो गए पता ही नहीं चलता है। सुबह जब 5 बजे तो फिर उसके मुर्गों ने आवाज देना शुरू किया। कमला कहती है कि लगता है सुबह हो गई और अब आपको जाना होगा। फिर दोस्तों वो बिस्तर से उठता है और उसके बाद वह बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मुझे आप 100 रुपए दे सकती हो? मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। वह कहती है कि जब इतना कुछ किया है आपके लिए तो 100 रुपए की क्या बात है। उसे 100 रुपए दे देती है। उसके बाद वो जाने लगता है। तो कमला कहती है क्या तुम फिर आओगे? तो कहता है कि आप चाहोगे तो हम जरूर आएंगे। तो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ ही मत। तो कहता है कि क्या बात कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, लेकिन मैं शाम को जरूर आऊंगा। अब दोस्तों अभी अंधेरा ही था, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। तो वह जो है वहां से चला जाता है और उसके बाद जब शाम होती है
तो कमला उसका इंतजार करती है, लेकिन कमल नहीं आता है। फिर वो अगले दिन इंतजार करती है। शाम हुई तो कमल जो है अपनी बाइक से वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही कमला खुश हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। उसके बाद वह कह रही थी कि मैं आपका बेसब्री से कल से इंतजार कर रही थी। वह कहता है कि हाँ, मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत इस बाइक में भी काम कराना था और मैं सोच रहा था कि चलूं तो थोड़ा अच्छे तरीके से चलूं। उसके बाद दोस्तों उसके लिए बहुत कुछ सामान लाया था और उसके बाद फिर वो अपनी रात वहां पर गुजारता है और फिर इस तरीके से उन दोनों का ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। सन 2002 में यह सिलसिला शुरू हुआ था और फिर उसके बाद दोस्तों 2003 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत छोटी सी बात थी, तो मुझे लगा कि आपको यह कहानी सुनानी चाहिए। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।